हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। पिछली वीडियो के अंदर हमने हाइव पढ़ लिया था, राइट? तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं पिग के बारे में। ठीक है, तो पिग क्या चीज़ है? यहाँ पे एक लोगो दिखाया गया पिग का, बट पिग है क्या? ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पिग जो है हाइव की तरह ही है, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बट बहुत सारी चीज़ें डिसिमिलर भी हैं। तो आज हम सबसे पहले पिग के बारे में समझेंगे, देन लास्ट में डिफरेंस बिटवीन हाइव एंड पिग देखेंगे। ठीक है, हाइव वर्सेस पिग देखेंगे, राइट? तो ये दोनों चीज़ें हम आज क्लियर करेंगे, बट उससे पहले जानते हैं पिग क्या है। ओके, तो देखो यार, पिग एट द एंड ये भी वही काम करेगा जो कि हाइव कर रहा था, क्योंकि हाइव भी क्या कर रहा था? प्रोसेस कर रहा था डेटा, है ना? बट बैकएंड में मैप रिड्यूस का यूज़ कर रहा था, और यहाँ पे हम हाइव क्यूएल का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की तरह सिमिलर है। तो पिग भी क्या कर रहा है? डेटा को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा को, बट बैकएंड में मैप रिड्यूस का ही जॉब यूज़ करेगा, मैप रिड्यूस को ही यूज़ करेगा, बट इसकी भी खुद की क्या होंगी? लैंग्वेज होगी, राइट? और रिसोर्स मैनेज यान से हो जाएगा। जो भी डेटा स्टोर होगा, उस डेटा को क्या कर रहा होगा? जो भी डेटा एचडीएफएस के अंदर स्टोर होगा, उसको क्या कर रहा होगा? प्रोसेस कर रहा होगा पिग भी, राइट? तो पिग समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, पिग इज़ अ टूल। ये भी एक तरीके का क्या है? टूल है, जो कि प्रोसेस एंड एनालाइज करेगा लार्ज डेटा सेट्स को, जस्ट लाइक हाइव। ठीक है, बट यहाँ पे एक लैंग्वेज आती है, यहाँ पे एक खुद की लैंग्वेज है इसकी, विच इज़ कॉल्ड पिग लैटिन, विच इज़ कॉल्ड पिग लैटिन। तो इसका मेन काम क्या है? दैट इज सिमिलर देन राइटिंग द कॉम्प्लेक्स मैप रिड्यूस कोड। तो ये सिंपल है पिग लैटिन, अगर हम बात करें मैप रिड्यूस कोड की तो। ठीक है, तो यहाँ से दो पॉइंट्स बनते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि है कि पिग हैज़ इज ओन लैंग्वेज। पिग हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। ठीक है, पिग की खुद की एक ओन लैंग्वेज है जिसका नाम है पिग लैटिन, राइट? पिग की खुद की लैंग्वेज है जो यूज़ करती है पिग लैटिन, और ये एक तरीके की स्क्रिप्ट है, एंड इट इज़ अ डेटा फ्लो लैंग्वेज। इट इज़ अ डेटा फ्लो लैंग्वेज, डेटा फ्लो लैंग्वेज, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हाइव में जो हाइव क्यूएल है वो डेटा फ्लो लैंग्वेज नहीं है। हाइव क्यूएल एक क्वेरी है। ठीक है, हम मतलब जस्ट लाइक एसक्यूएल, हाइव क्यूएल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हाइव के केस में, बट पिग के केस में पिग लैटिन का यूज़ करते हैं, जो कि क्या है? डेटा फ्लो लैंग्वेज है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लेना, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो ये कर देना। और पिग को किसने इंट्रोड्यूस किया था? याहू ने। ठीक है, याहू ने इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस बाय याहू, एंड उसके बाद लेटर ऑन अपाचे ने लिया था, तो दैट्स वाई अपाचे पिग भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिंपल है, यस। तो यही है, पिग टेक दीज कमांड्स एंड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू द मैप रिड्यूस जॉब, जस्ट लाइक हाइव के अंदर हम हाइव क्यूएल में लिख रहे थे, और एट द एंड जो बैकएंड में यूज़ हो रहा था वो मैप रिड्यूस ही हो रहा था। यहाँ पे भी क्या होगा? पिग के अंदर हम जो भी कमांड्स लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली मैप रिड्यूस में ही कन्वर्ट होंगी, एंड प्रोसेस द डेटा इन द बैकग्राउंड। ठीक है, और यहाँ पे भी वही सिंपल सा पता होना चाहिए, लाइक मेरा जो भी रॉ डेटाज हैं, जो भी बिग डेटाज के फॉर्म में डेटा आ रहा है, ठीक है, बिग डेटाज के फॉर्म में जो डेटा आ रहा है, वो सबसे पहले हमारा लोकल में ना पड़ा होके कहाँ पे पड़ा होना चाहिए? एचडीएफएस के अंदर पड़ा होना चाहिए। ठीक है, सारा डेटा, और हम यहाँ पे प्रोसेस कर रहे होंगे या तो मैप रिड्यूस से, ठीक है, या तो स्पार्क से, या तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से, या तो हम हाइव क्यूएल की बात हाइव से यूज़ कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ हाइव क्यूएल, या तो हम यूज़ कर रहे होंगे पिग जैसे टूल का, जो एट द एंड बैकएंड में हाइव और पिग एट द एंड किसका यूज़ करते हैं? मैप रिड्यूस का ही, फॉर प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट्स। बट ये थोड़ा क्या होता है? सिंपल होता है इनका कोड लिखना। ठीक है, क्योंकि हाइव जो है वो हाइव क्यूएल की यूज़ कर लेगा, और पिग जो है किसका यूज़ कर लेगा? पिग लैटिन का, जो कि क्या है? डेटा फ्लो लैंग्वेज है। ठीक है, अब सबसे मेन बात है कि इन दोनों में ये तो सिमिलैरिटीज़ हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंसेस भी बता दो। तो सबसे पहला डिफरेंस, पिग एक मेटा स्टोर नहीं है। पिग डज नॉट हैव, ठीक है, यहाँ पे ये पता होना चाहिए, जो जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट अगर आपने लिख दिए तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पेपर में सब चीज़, पिग डज नॉट हैव एनी मेटा स्टोर्ड, एनी मेटा स्टोर्ड एंड वेयर हाउस। ठीक है, डेटा वेयर हाउस भी लिख सकते हो, मैं सिंपल से वेयर हाउस लिख रहा हूँ। अब नहीं है तो किस में था? हाइव में था। ठीक है, तो पिग में क्या है? मेटा स्टोर भी नहीं है और वेयर हाउस भी नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? यस, डेटा वेयर हाउस पता है ना? यस भैया पता है।
जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये हाइव में था, ये चीज़ हाइव में थी, बट ये चीज़ पिगमेंट नहीं है, ठीक है? ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैं कुछ बेसिक हाइव के लिख देता हूँ, कुछ बेसिक पॉइंट्स पिग के लिख देता हूँ, ठीक है? अब ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने सबसे ऊपर लिख दिया। हाइव यहाँ पे किसका यूज़ करेगा? हाइव क्यूएल का, ठीक है? पिग किसका यूज़ करेगा? पिग लैटिन का, राइट? ये मेजर डिफरेंसेस के अंदर आ जाएँगे। दूसरी चीज़, हाइव जो है वो किसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है? स्ट्रक्चर डेटास के लिए, ठीक है? पेन का कलर थोड़ा-सा अच्छा ले लेता हूँ जो दिखे दूर से। तो स्ट्रक्चर डेटा के लिए ये यूज़फुल है, और पिग जनरली यूज़फुल है सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटास के लिए, है ना? सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटास के लिए। तो ये तो पता ही होगा कि स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। तो उस केस में हम किसका यूज़ करेंगे? अगर हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर डेटा है तो हम पिग का करेंगे, अगर स्ट्रक्चर डेटा है तो हम हाइव का यूज़ करेंगे, क्योंकि एनालाइजिंग हाइव में जस्ट लाइक एसक्यूएल, एसक्यूएल में भी क्या हम स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर कर रहे थे, ठीक है? तो एसक्यूएल में भी क्या स्ट्रक्चर डेटास के अंदर हम कर रहे थे, है ना? तो यही सेम चीज़ है। ओके, तो दोनों की दोनों क्या कर रहे होते हैं अपनी, जैसे हाइव क्वेरीज जो हम हाइव क्यूएल के यूज़ करेंगे, तो ये अपनी क्वेरीज को कन्वर्ट करेगा मैप रिड्यूस जॉब में, और पिग भी क्या करेगा अपनी, पिग कन्वर्ट करेगा स्क्रिप्ट, पिग स्क्रिप्ट जो है ना? अरे क्या लिख दिया मैंने ये, तो बस समझ में आ गया होगा कि पिग भी क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा स्क्रिप्ट को मैप रेड्यूस के अंदर, ठीक है? तो ये तो सिमिलैरिटी हो गई, तो कन्वर्ट इनटू द मैप रेड्यूस, ओके, एमपी शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम जनरली जो बात कर रहे होते हैं डेटा क्लींसिंग की बात कर रहे होते हैं, ठीक है? पिग के अंदर डेटा क्लींसिंग की बात होगी। डेटा क्लींसिंग मतलब डेटा को क्लीन करेंगे हम ज़्यादा सही तरीके से, और उसको हम ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे, ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा यहाँ पे डेटा का, और प्रिपरेशन होगी डेटा की, जस्ट लाइक ईटीएल। ईटीएल क्या है वो अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अटैच कर दूँगा, एक लेक्चर मैंने प्रोवाइड करवाया ईटीएल का, बहुत सिंपल सी चीज़ है, व्हिच इज़ एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफ़ॉर्म एंड लोड, ठीक है? क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। और जबकि हाइव क्या है? हाइव कुछ नहीं है, डेटा वेयरहाउसिंग है, यहाँ पे हम डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं डिफरेंसेस जो कि आपको मेजर पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये मेन इंपॉर्टेंट हाइव एंड पिग है, ओके? अब आप लोग को मैंने इस लेक्चर के अंदर हाइव के बारे में पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया है, पिग के बारे में इस लेक्चर के अंदर बता दिया है। अब मोटा-मोटा कुछ ज़्यादा खास बच नहीं रहा है, तो हम एक कॉन्सेप्ट है व्हिच इज़ कॉल्ड ईटीएल, ठीक है? ईटीएल डेटा वेयरहाउसिंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ओके? ईटीएल का पूरा नाम होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही आसान। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर देंगे, ठीक है? ईटीएल को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर देंगे। फिर हम बात करेंगे एचबेस की, ठीक है? एचबेस की, ओके? क्या बात समझ में आ रही है? यस। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस।